हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड का मैं आप कह सकते हैं कि मैं प्री रिव्यू कर रहा हूं, प्री अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। और वो पर्टिकुलर कार्ड का नाम है ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड। तो इसके पीछे कुछ एक लंबी स्टोरी है, लंबी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ थोड़े से शॉर्ट नोट्स में, और उसके बाद हम कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सबको पता है तो मेरे पास ऑलरेडी ICICI बैंक के ऑलमोस्ट 5 क्रेडिट कार्ड हैं। एक है अमेजॉन पे, एक है HPCL सुपर सेवा कार्ड, एक है HPCL रुपए कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड है, और एक हमारे पास है सफ़ीरो, और एक है MMT क्रेडिट कार्ड। तो ये कुल मिला के मेरे पास और ICICI MMT भी है, तो ऑलमोस्ट 5 क्रेडिट कार्ड हैं जिसकी पूरी हर कार्ड की लिमिट है 3.40 लाख। अब मैंने 5 क्रेडिट कार्ड ICICI में इसलिए लिए क्योंकि मुझे लिमिट इन्हांसमेंट का काफ़ी कुछ शौक है। मैं चाहता हूँ मेरे कार्ड का मुझे हर 6 महीने में लिमिट इन्हांस होती रहे, वो भी एक रीज़न है। और काफ़ी मैंने सक्सेसफुल वीडियो पोस्ट भी किया, आप देख सकते हैं, अवेलेबल है चैनल पे प्रूफ के साथ। जो मुझे लेटेस्ट मैंने अपग्रेड किया था वो था ICICI सफ़ीरो बैंक क्रेडिट कार्ड के पिटारे से, जो कि मुझे लिमिट सेम ही मिली 3.40 लाख, हालांकि कुछ बढ़ के नहीं आई थी। बट राइट नाउ जो मुझे अपग्रेड दिखा, जो आप मेरे एक फॉर एग्जांपल जो मैंने पोस्ट किया है इस पर्टिकुलर वीडियो पर, वहाँ भी देख सकते हैं आप टैग पे, कि मुझे ICICI एमरल्ड का कार्ड अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है MMT क्रेडिट कार्ड के पिटारे से ना। 2 चीज़ का आप ध्यान रखें, ICICI एमरल्ड के 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहले कैटेगरी जो वीज़ा वाली कार्ड की है, जो ICICI एमरल्ड प्लास्टिक कार्ड है, वो एकदम बकवास है। बट सेकंड कैटेगरी जो मुझे बहुत एक्साइटेड लगी और जो इसके बारे में बात करें काफ़ी उत्सुक हूँ, वो है ICICI प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड, जो कि एक इनवाइट बेस्ड कार्ड है। और प्राइमरली आपको इनवाइट पे रिक्वेस्ट करने पे आपके बैंकर के जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है, अगर उससे आप रिक्वेस्ट करते तो आपको कार्ड मिल सकता है। मैंने भी रिक्वेस्ट किया है और उम्मीद है कि जहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एग्जिस्टिंग जो मुझे इनिशियली ऑफ़र किया था एमरल्ड कार्ड का, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। और मैं एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि जो मेरे पास अपग्रेड है ICICI एमरल्ड प्लास्टिक कार्ड उसके, बिकॉज प्लास्टिक का तो कुछ वैल्यू नहीं बनता है ना। अगर आप ICICI की पूरी हिस्ट्री देखें क्रेडिट कार्ड फीचर्स में, कैशबैक में, मोस्ट वैल्यूएबल मनी में, ऑल दोज थिंग्स, तो अमेजॉन पे को छोड़ के आई डोंट थिंक इनके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जो सही में सो कॉल्ड पैसा वसूल कार्ड, जो प्रीमियम अप्रोच को डिफाइन करता हो। बट मुझे इस जो पर्टिकुलर कार्ड है एमरल्ड मेटल प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में जब मैंने इन्फॉर्मेशन फेच किया और कस्टमर केयर से बात किया, आज की बात बता रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी में चाहता हूँ कि आप भी सुने। 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस कार्ड को पाने के लिए। अगर आपके पास एक पर्सनल इनकम है 3 लाख है ना, वो तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपके पास कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना, आपके पास कोई भी कार्ड में अगर 6 लाख रुपए का लिमिट है, तो भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इस कार्ड के ICICI मेटल एमरल्ड क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में, जॉइनिंग बोनस, रिन्यूअल, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड ICICI हैज़ इन इट्स किटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड जेम्स कलेक्शन। तो जब आप इस कार्ड को लेते हैं, आपको इनवाइट में ऑफर मिलता है, या फिर आप बात करते हैं आपके कस्टमर के रिलेशनशिप मैनेजर से, तो 2 चीज़ें बड़े सामने उसमें आती हैं। नंबर 1, आपको 12,499 प्लस GST भरना पड़ेगा at the time of taking a card, and the same amount is due when you are about to renew, that is 12,499। बट रिन्यूअल में ऐसा है कि जब भी आप रिन्यू करना चाहेंगे, तो वहाँ अगर आपने 10 लाख के ऊपर खर्च किए, तो ऑब्वियसली आपकी रिन्यूअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। आप जब इस कार्ड को पाते हैं मेटल एमरल्ड प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, तो आपको जॉइनिंग बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आप उस पर थोड़ा गौर फरमाएं, बिकॉज मुझे काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव लगा। नंबर 1, आपको ताज एपिक्योर का मेंबरशिप मिल जाता है। आई एम असूमिंग इट्स प्रेफर्ड मेंबरशिप, सो कॉल्ड द प्लस मेंबरशिप नाउ। तो वो आपको 18,000 प्लस 500 प्लस, आई थिंक अभी कुछ 19,500 हो गया, वो आपको मिल जाता है 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर, और नेक्स्ट रिन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट मिल जाता है आपको 1,200 रुपये का इसका ईजी प्राइम मेंबरशिप, जो कि 1200 समझे इनका, वो भी आपको साल भर के मिल जाता है। फिर आपको देते हैं एक नाइट स्टे इन ताज, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप मेरी गौर फरमाएं, तो अगर आप ताज प्लैटिनम भी लेते हैं रिजर्व वाला कार्ड, तो आपको वहाँ एक नाइट का फ्री स्टे नहीं मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से एक ओवर एंड अबव बोनस हो गया इस पर्टिकुलर कार्ड को पाने के लिए। और उसके बाद जब आप कार्ड की फ़ीस पे कर देते हैं, तो आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी एक कार्ड पॉइंट्स की वैल्यू है 1 रुपये। तो आपके जो कार्ड का जो फ़ी है, वो तो आपका रिवॉर्ड पॉइंट से ऑटोमेटिकली वे ऑफ हो जाता है, प्लस आपको 19,500 और 1,200 एंड लेट मी सी व्हाट एल्स दे हैव, या दैट्स प्रीटी मच इट, इजी प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है।
तो अगर आप मोटा मोटा भी कैलकुलेट करें कि आपका जो ओपनिंग जो आप पे करते हैं आप उसके बदले में मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपको 34K का रिवॉर्ड बेनिफिट मिल जाता है इंस्टेंटली, आपकी फेस तो बॉस निकल ही जाती है। तो ये रहा आपका ज्वाइनिंग। आप रिन्यूअल के बारे में बात करते हैं, अगर आपने इस कार्ड में 10 लाख से ऊपर खर्च कर दिए तो ऑब्वियसली रिन्यूअल आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा कार्ड का, आपको कुछ पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, अगर आप फीस भरते हैं तो फिर उस समय आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस ईजी प्राइम मेंबरशिप का आपको 1 साल का भुगतान करने के बाद वो भी मिल जाएगा। तो तब भी अगर आप देखें तो 12,500 वहाँ आपको वे ऑफ हो जाते हैं, खाली टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं, और आपको एनुअल प्राइम मेंबरशिप ईजी लाइनर का जो 1200 को भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही मिलता है। तो एनी विच वेज चाहे रिन्यू करो या ज्वाइनिंग करो, पैसा वसूल होना ही होना है। अब बात करते हैं मोटा मोटा बेनिफिट जो मुझे एक्साइट करता है। फॉर एग्जांपल एक मेटल कार्ड है, नॉट अ प्लास्टिक कार्ड, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखें तो जो उनका ICICI के एमरल्ड के 2 सिलेक्शन हैं। जो एक नॉर्मल कार्ड है वो 12,000 प्लस GST है, और जो मेटल कार्ड है विच इज़ काइंड ऑफ इनवाइट ओनली, इट्स 12,499 प्लस GST। तो यहाँ 2 डिफरेंस आ जाते हैं। अब सबसे अच्छा बात मुझे कार्ड करती है इसका जो पॉइंट का वैल्यू है, तो 1 RP इज इक्वल टू 1 रुपीज़, विच इज़ फैबुलस। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के कन्वर्जन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह आप इस कार्ड का सो कॉल्ड पैसा वसूल यूज़ कर सकते हो। लेट मी रीड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू है 1 रुपये। अगर आप 200 रुपये खर्च कर दें तो ऑब्वियसली आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू बैक मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी, फ्यूल और रेंट पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट 200 spend 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑलमोस्ट ऑन ईच एंड एवरी रिटेल ट्रांजैक्शंस। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। अगर आप ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़, एजुकेशन और इन कैटेगरी पे महीने में खर्च करते हैं और काफ़ी कुछ खर्च करते हैं, तो आपको हर एक कैटेगरी पे हज़ार का मैक्सिमम कैपिंग है एक बिल साइकिल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इन चीज़ों पे खर्च करते हैं, और 1000 मतलब 1000 रुपये स्ट्रेट अवे, ठीक है। इंश्योरेंस अगर आप पे करते हैं, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स और नॉट म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस हो या लाइफ पॉलिसी हो, तो वहाँ पे एक साइकिल में आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक की छूट है, आप उसका कैशबैक ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी होता है उन लोगों के लिए जिनके पास इंश्योरेंस के बड़े बड़े अमाउंट हैं या लाइफ पॉलिसी है। तो डेफिनेटली मैं तो इसको यूज़ करने वाला हूँ वंस आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कार्ड। अब बात करते हैं फ्यूल के बारे में। अगर आप इस कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं तो आपको फ्यूल पे रिवॉर्ड पॉइंट्स का ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। तो ये रहे कुछ मोटा मोटी रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इनके नॉर्मल बेनिफिट्स। तो ये कहते हैं कि इनका भी कॉन्सियर्ज सर्विसेज है। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर एज गुड एज अदर्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्सियर्ज सर्विसेज, बट डेफिनेटली इट विल मेक सम सेंस। फ्यूल वेवर है अप टू 4,000 रुपीज़ का। जो मार्कअप फॉरेक्स एक्सचेंज फीस है ऑलमोस्ट 2% रहेगी, और जो इनके बेसिक माइलस्टोन्स हैं वो रहेंगे आपको, अगर आपने 4 लाख खर्च किए साल में तो आपको 3K का एयर वाउचर मिल जाएगा ईज माई ट्रिप का। अगर आपने 8 लाख रुपए खर्च किए तो ऑब्वियसली आपको अगेन 3K का एयर वाउचर मिल जाएगा। तो ये कुछ इनका मोटा मोटा एक बेनिफिट्स रहा, कॉन्सियर्ज रहा और बेनिफिट्स रहे। मेरे हिसाब से अगर आप इन पर्टिकुलर कार्ड्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल ICICI के लिस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अमेज़ॉन कार्ड को छोड़ के ये स्पेसिफिक एक ऐसा कार्ड है जो मुझे लगता है शायद एक मेटल कार्ड भी है और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। फिलहाल इस इन्फॉर्मेशन में इतना ही। जब भी मैं कार्ड का अनबॉक्सिंग करूँगा, यूज़ आपको डेफिनेटली बताऊँगा। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें पिंग कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम से, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ डू कनेक्ट वाई इंस्टाग्राम ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। सब्सक्राइब एंड टेक केयर।